अगला अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से हम देखते हैं 1 तारीख का आज का खबर। 31 अगस्त अफ्रीका मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर पीपुल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। यानी ये क्यों है चर्चा में, तो हम लोग जान रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र 31 अगस्त 2021 पर अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। पृष्ठभूमि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2020 में अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना के प्रस्ताव को अपनाया था। यूएनजीए ने इस दिन की स्थापना समाज के विकास के लिए अफ्रीकी मूल के लिए किया था। अगला हम लोग चर्चा करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। हम लोग देखिए अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसी बात को हम राष्ट्रीय स्तर पर अगला देखते हैं कि राष्ट्र में क्या हो रहा है, क्यों है ये। लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय आउटरीच कार्यक्रम यानी पार्लियामेंट आउटरीच प्रोग्राम का उद्घाटन किया। यानी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जम्मू और कश्मीर में पंचायती राज संस्थानों पीआरआई से सशक्त बनाने के लिए एक संसदीय आउटरीच कार्यक्रम यानी पार्लियामेंट आउटरीच प्रोग्राम का उद्घाटन किया। ये मुख्य समाचार श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। अब जम्मू और कश्मीर में पंचायती राज संस्थानों का प्रतिनिधित्व के लिए ये मैन है। अगला हम समाचार देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। क्या है, फिर से अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में देखेंगे। बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक आयोजित की गई। ये क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बिस्मटेक यानी बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक 31 अगस्त 2021 को भारत द्वारा आयोजित की गई। मुख्य बिंदु इसमें यह है कि बैठक में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, भारत, म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। कृषि मंत्रालय ने भाग लिया है इस बैठक के, मतलब सभी देशों के कृषि मंत्रालय ने भाग लिया है। इस बैठक के दौरान अध्यक्ष इस प्रकार से, मतलब कृषि मंत्रालय इनका अध्यक्षता करेंगे। तो भारत की तरफ से इसका कृषि मंत्रालय का अध्यक्ष चुना गया है। स्थान निवेश में कुछ खास विषय हम लोग देखते हैं कि क्या है। स्थान निवेश मतलब बोल सकते हैं कि कुछ स्थानीय प्रावधान की इस चर्चा में क्यों है। तो लद्दाख एक स्थानीय चर्चा में है, क्यों है सो देख रहे हैं। लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का उद्घाटन किया गया है। ये मुख्य रूप से चर्चा में क्यों है, तो लेह को पेंगोंग झील से जोड़ने वाली एक सड़क का उद्घाटन 31 अगस्त 2021 को लद्दाख के सांसद जमयांग तसेरिंग नामग्याल ने किया था। मुख्य बिंदु यह है कि 18,600 फीट की ऊंचाई पर केला दर्रे से गुजरने वाला सड़क का यह हिस्सा दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर मार्ग है। अगला मुद्दा हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था का। ये अर्थव्यवस्था का हाल फिलहाल में चर्चा क्यों है, तो चर्चा इस बात पे है जीडीपी के वृद्धि दरों पर, क्योंकि हम लोग देखे थे 2020 जब फर्स्ट बार पेंडेमिक आया उसके अनुसार से जीडीपी घट गया था, और ये अब 2021 के अनुसार से हम लोग देख रहे हैं कि जीडीपी में कुछ बढ़ोतरी है। तो इसलिए मुख्य चर्चा में आया है। वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 20.1% रही। अर्थात सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जून 2021 तक भारत की आर्थिक वृद्धि तिमाही में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। मुख्य बिंदु यह है कि 2020 में एक बहुत ही कमजोर आधार उपभोक्ता खर्च में पलटाव और कोविड मामलों की दूसरी लहर के बीच बेहतर विनिर्माण को दर्शाता है। आंकड़ों के अनुसार 2020 के अनुसार ये 2021 की जीडीपी अच्छी है। अगला हम लोग देखते हैं, ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ही मुद्दा जुड़ा हुआ है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा क्या है, श्रीलंका ने खाद्य आपातकाल यानी फूड इमरजेंसी की घोषणा की है। ये क्यों किया है, तो हम लोग विशेषता जानते हैं। श्रीलंका ने 31 अगस्त 2021 को भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। दरअसल श्रीलंका के निजी बैंकों के पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई है।
जिसके कारण वे आयात का भुगतान करने में असमर्थ हो गए हैं। मुख्य बिंदु यह है, श्रीलंका एक कठिन आर्थिक संकट से जूझ रहा है। संकट के बाद राष्ट्रपति गोटाबाया ने ये अपना कॉन्फ्रेंस में बताया। अगला मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ही, राष्ट्रीय स्तर से बोल सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर से ही हम इसको बोल सकते हैं। क्या है ये? 30 अगस्त यानी 30 अगस्त का मुख्य रूप से ये चर्चा में आया था। तो ये 1 सितंबर को मतलब करंट अफेयर्स में दिया गया, एक तरह से हम बोल सकते हैं। क्या है ये मुद्दा 30 अगस्त का? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। हम लोग पहले करंट अफेयर्स में देख चुके हैं इस बात को, और विशेषता से हम इसको चर्चा कर रहे हैं। क्यों मनाया जाता है? भारत में मौजूद छोटे व्यवसायों को मूल्य को चिन्हित करने के लिए हर साल 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। लघु छोटे व्यवसायों को बोला जाता है। मुख्य बिंदु यह है कि यह पूरे देश में छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित एक वार्षिक उत्सव है। यह दिन छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करने और बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए प्रावधान किया गया है। अगला है फिर से अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से कुछ जुड़ी हुई बातें। भारतीय नौसेना ने अल्जीरिया नौसेना के साथ पहले अभ्यास में हिस्सा लिया। ये मुद्दा में क्यों है बात, तो हम लोग विस्तार से विश्लेषण से जानते हैं। भारतीय और अल्जीरियाई नौसेनाओं ने 29 अगस्त 2021 को अल्जीरियाई के तट पर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। मुख्य बिंदु यह है कि अभ्यास के दौरान दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए समुद्री सहयोग को दर्शाता है। एसलेट शिप यानी हम बोल सकते हैं भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया? INS तवर ने, जबकि अल्जीरिया का प्रतिनिधित्व इसके नौसैनिक जहाज ANS एजगर ने किया। इसी से मुद्दे हम लोग जुड़े हुए देखते हैं अर्थव्यवस्था से। क्या इसमें कुछ मुख्य रूप से है? वित्त वर्ष ये हम लोग देख चुके हैं। अगला है खेलकूद से। हम लोग खेलकूद में आ रहे हैं। ये खेलकूद में मुख्य रूप से चर्चा क्यों है? क्योंकि अभी आप लोग देखे हैं कि एशियाई चैंपियन में हुआ है। एशियाई चैंपियन में भारत की ओर से बहुत सारे पदक आया है, जिसमें कांस्य पदक भी है, रजत पदक भी है, और साथ साथ हम बोल सकते हैं कि स्वर्ण पदक भी है। तो क्या है? एशियाई युवा चैंपियनशिप भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते, मुख्य रूप से बोल सकते हैं इसमें, जबकि रजत पद भी है। तो हम लोग देखते हैं इसका विश्लेषण। एशियाई युवा चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने 9 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ 6 स्वर्ण पदक जीते। मुख्य बिंदु यह है कि महिला ड्रॉ में प्रीति दहिया, स्नेहा कुमारी, खुशी और नेहा ने स्वर्ण पदक जीते। 10 महिला फाइनलिस्ट में से 6 ने अपने ड्रॉ के छोटे आकार के कारण सीधे फाइनल में जगह बनाई। अगला मुद्दा करंट अफेयर से ही हम बोल सकते हैं। पेयू $47 बिलियन में बिल डेस्क का अधिग्रहण करेगा। ये क्या है? हम लोग देखते हैं विस्तार से। फिनटेक सेवा कंपनी भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता यानी बिल डेस्क का $4.7 बिलियन में अधिग्रहण करने जा रही है। ये क्या है? यह भारतीय फिनटेक क्षेत्र में सबसे बड़े सौदे में एक होगा। मुख्य बिंदु यह है कि यह घोषणा वैश्विक उपभोक्ता इंटरनेट समूह और दुनिया भर में सबसे बड़े प्रौद्योगिकी निवेशकों में से एक है, प्रोसेस एनवी द्वारा। अगला मुद्दा है जो विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है, और आज का ये मुद्दा लास्ट होगा। हम लोग देखते हैं IIT मद्रास ई सोर्सेज नामक ऑनलाइन मार्केट प्लेस विकसित करेगा। IIT मद्रास ई सोर्स नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी ई कचरे से निपटने के लिए किया जाएगा। ये मुख्य रूप से चर्चा में क्यों है? तो औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के हितधारकों को जोड़कर ई कचरे से निपटने के लिए ई सोर्सेज का उपयोग किया जाएगा।
ई सोर्स अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी WEEE के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस की स्थापना के लिए ये लाया गया है। तो आज के मुख्य खबर ये जुड़ा हुआ था करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद से भी हम लोग देखे और राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग देखे और कहे तो अर्थव्यवस्था से भी हम लोग देखे, विज्ञान प्रौद्योगिकी से देखे और कल इसी मुद्दा को हम लोग आगे देखेंगे। 2 सितंबर को आने वाला है। आपको इसमें कोई भी गलती नज़र आए तो आप ज़रूर कमेंट करिए और प्रोत्साहन के लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही लाते रहेंगे। धन्यवाद।